इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। उस बुजुर्ग के पास उन्होंने जब मसला रखा तो उन्होंने फरमाया तुम लोग नमाज पढ़ो, तुम्हारे सारे मामलात दुरुस्त हो जाएं। यानी नमाज पढ़ने का मतलब पेट में हलाल भी हो, है ना। नमाज पढ़ने का मतलब नमाज पढ़ना आती भी हो, वज़ू करना आता हो, गुस्ल करना आता हो। बड़ी माजरत के साथ 35-35, 40-40 साल के लोगों को मैंने देखा, उनको वज़ू करना सही है। बल्कि मैं क्या अर्ज़ करूं, ये कहते हैं ना चुप रहूं तो रहा नहीं जाता, कुछ कहूं तो कहाँ नहीं जाता। मैं ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, जो गरीब नवाज़ के मेरे मुर्शिद के शहज़ादे, वहाँ गया। एक मस्जिद के इमाम साहब मेरे साथ थे। फजर का वक्त हो रहा था, मैंने कहा चलो वज़ू कर लेते हैं। मेरे बाजू में बैठ के वज़ू किया, मैं रो पड़ा वज़ू करते करते। मैंने देखा कि उसको वज़ू करना नहीं आ रहा। ये हाल है, ये हाल है जो हमारी मस्जिद, जो नमाज़ों के ज़िम्मेदार हैं, उनका ये हाल है। अब आप कहेंगे ये हाल क्यों है, उसकी भी एक वजह है। मीनार बनाओगे 1 करोड़ का, मीनार बनाओगे 1 करोड़ का, गुंबद बनाओगे 50 लाख का, मस्जिद बनाओगे 3 करोड़ की, और इमाम ला के रखोगे 5000 का। वही होगा, वही होगा ना। 5000 में वही आएगा ना जिसको कुछ नहीं आता। अगर तनख्वाह बढ़ाने की बात होगी तो सबसे पहले बुखार आएगा ट्रस्टियों को, मुतवल्लियों को। मौलाना इतनी कैसे बढ़ाएं? क्यों भाई? इमाम के बच्चे का दिल नहीं है, इमाम की बीवी का दिल नहीं है, जो अखराजात तुम्हारे वो इमाम के नहीं हैं, इसलिए अब आपको अच्छे इमाम नहीं मिल रहे हैं, काम चलाओ सब मामला मिल रहा है। मैं ये नहीं कहता कि सब ऐसे ही हैं, लेकिन अक्सर व बेशतर ये हालात पैदा हो गए। अच्छे इमाम की क्वालिटी, इल्म होगा, डिग्री होगी, उसको मसाइल की मालूमात होगी, तो वो क्वालिटी आपको कब मिलेगी? जब आप उसको अच्छी रकम दोगे। आप ट्यूशन पढ़ाने के लिए अपने बच्चे को भेजते हो तो हज़ारों रुपये देते हो, है ना। जज को हज़ारों रुपये की तनख्वाह है, किसी को एतराज़ नहीं। वकीलों को हज़ारों रुपये की तनख्वाह है, किसी को एतराज़ नहीं। बल्कि गेट पर खड़े रहने वाले चपरासी को जितनी तनख्वाह है, उतनी तनख्वाह इमामों को भी नहीं है। तो फिर आपको ऐसे ही मिलेंगे जिन्हें वज़ू करना भी नहीं आता, ख़राब करेंगे आपकी नमाजें। एक पढ़ने में पूरी दुनिया की दौलत रखो और एक पढ़ने में 2 रकअत नमाज रखो, है कोई मुकाबला? तो इमाम भी तो पढ़े लिखे रखो, इमाम भी तो मसाइल के जानने वाले रखो, इमाम भी तो इल्म वाले रखो, इमाम भी तो सही कुरान पढ़ने वाले रखो। आप क्या समझते हो इमाम का असर मुक्तदियों पे पड़ता है? मुक्तदियों पर अगर मुक्तदियों की नमाज में कमी हो, इमाम की बरकत से वो दूर कर दी जाती हैं, कबूल कर ली जाती हैं। लेकिन अगर इमाम की नमाज में कमी हो, मुक्तदियों की नमाज चाहे जितनी अच्छी हो, इमाम की कमी की वजह से पूरी जमात को रद्द कर दिया जाता है। इमाम का असर मुक्तदियों में पड़ता है। आप समझते क्या हो? ये जो फिक्र बनी है ना, कहीं भी पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, अल्लाह कबूल करने वाला है। अरे फटी हुई नोट तेरा फकीर नहीं कबूल करता, तूने अल्लाह को मोहताज समझ रखा है। अगर तू फटी हुई नोट दे तो एक बूढ़ी खातून जो भिकारन है, जो एक बूढ़ा भिखारी है, बच्चा भिखारी है, कहते तुझे अकल नहीं है, तू ये हमें धोखा दे रहा है, वापस कर देते, मुंह पे फेंक देते, तेरी भीख नहीं चाहिए। तो तेरी ऐबदार नोट को अगर फकीर भिखारी कबूल नहीं करते तो तेरी ऐबदार नमाज को वो कादिर व कय्यूम गैरत वाला कैसे कबूल करेगा? तुमने अल्लाह को मोहताज समझा, क्या समझा अल्लाह को? कुरान कहता है वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, तुमने अपने अल्लाह का ऐसा एहतराम न किया जैसा एहतराम करने का हक था। आप क्या समझते हो? पहले इमाम मुकर्रर किया जाता था। इमाम दिल्ली की जामा मस्जिद में हजरत शाहजहां ने जब इमाम मुकर्रर करना हुआ तो बाज़ाब्ता तौर पर बुखारा से सैयद को मंगा करके बुला कर एहतराम के साथ, और वो वक्त के बड़े इमाम थे, आलिम थे, फ़क़ीह थे, मुहद्दिस थे, उनको इमाम बनाया। यानी जो मुत्तकी होता था, इल्म वाला होता था, जांच कर, देख कर, परख कर रखते थे, क्योंकि इमाम का असर मुक्तदियों में पड़ता है। कैसे पड़ता है बताऊं? फारूक आज़म के दौर में
एक नौजवान ने एक लड़की के साथ टॉइंटिंग की, छेड़छाड़ की। ठीक, उस लड़की को कहा कि मेरे साथ शादी करेगी। वो लड़की थी बड़ी परहेजगार घराने की। ये भी कहता हूँ घर का असर, माहौल का असर पड़ता है। बेटियों को अगर सीरियल दिखा के तरबियत करोगे तो किसी के भी साथ भागेगी, जिम्मेदार आप ही हैं। खून के आंसू जो कौम रो रही ना, बेटियां भाग रही, मैंने कहा आज से 50 साल पहले ऐसा कभी नहीं था। हाँ, ये लैला मजनू की जो दास्तान मशहूर है, जितनी भी मैंने पढ़ा है उस पर थोड़ा बहुत, लैला ने कभी भी अपना आप मजनू को नहीं दिखाया। लैला ने, हालांकि वो मजनू इतना बड़ा आशिक था, उसने भी कभी देखा नहीं। वो मर गया, लैला भी मर गई, लेकिन लैला को मजनू कभी देख नहीं सका। वो उसने अपना आप कभी नहीं दिखाया मजनू को, और न दिखाने की वजह थी कि वो मजनू बना था, वरना देखने वाला भी कोई मजनू बनता है। तड़प होती का है, जब ना देखे तो होती है ना, देखने वालों का। तो ये जो बेटियां आज भाग रही है ना, कसूरवार हमें। सीरियल दिखा के परवरिश की, सैयदा फातिमा का किरदार नहीं पढ़ाया। पिक्चर दिखा के परवरिश की, खदीजतुल कुबरा सैयदा का किरदार नहीं पढ़ाया, अम्मा आयशा का किरदार नहीं पढ़ाया। वो क्या ख़वातीन थी। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा जब आखिरत को याद करती थी तो इतना रोती थी कि दुपट्टा इतना भीग जाता था कि निचोड़ना पड़ता था, और जब निचोड़ा जाता था तो आंसू ऐसे टपकते थे जैसे धुले हुए कपड़े से पानी टपकता है। ये किरदार था उन ख़वातीन का। एक उन ख़वातीन का सब्र बताऊं, आज बच्चियां, कोई किसी के घर की बच्ची भूखी रहती हो ऐसा मुझे नहीं लगता। एक भीख मांगने वाली भिखारन भी अपने बच्चों को कम से कम 24 घंटे में एक बार खाना तो खिला देती है। ये इतना तो मुझे पता है। एक बार, लोग 3 बार खाते हैं, कोई 5 बार खाता है, लेकिन कोई एक बार भी खा लेता है, कोई भूखा नहीं सोता है। इस वक्त तो हालात ऐसे हैं। लेकिन रसूलुल्लाह के घर में 3-3 महीने तक चूल्हे नहीं जले। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, एक चांद दिखता था वो ख़त्म हो जाता था, दूसरा दिखता था वो ख़त्म हो जाता था, तीसरा दिखता था वो ख़त्म होता था। हुजूर के घर में कभी चूल्हा नहीं जलता 3-3 महीने तक। मेरे नबी के घर में ये हालात भी गुजरे हैं कि 3 महीने तक चूल्हा नहीं जला है। तो किसी ने उम्मुल मोमिनीन से पूछा कि फिर आप लोग खाते क्या थे, आप लोग खाते क्या थे? तो उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया 2 चीज़ें गुजारा कर लेते थे। कालत अस्वदैन, 2 काली चीज़ों पे हम गुजारा कर लेते थे, पानी पीते थे और खजूर खाते। हुजूर के घर में 3-3 महीने तक यही होता था। अब एक बात मैं बहुत सोचता रहता था, अब भी तालिब इल्म बचपने से सोचता रहता था, जब मैंने ये पढ़ा, ये सुना कि हुजूर के घर में 3 महीने तक चूल्हा नहीं जला, बल्कि एक बार नहीं कई बार 3-3 महीने तक, कभी 1 महीने तक चूल्हा नहीं जला, कभी 3 महीने तक नहीं जला, कभी 3-3 दिन के फाके हुए। किसके घर में? रहमतुल लिल आलमीन के घर में, कासिम नेमत के घर में, मालिक जन्नत के घर में। तो कि या अल्लाह, जो सिद्दीक़ अकबर हुजूर के नाम पे पूरी दौलत ला कर दे देते हैं, वो हुजूर के घर खाना नहीं पहुँचाते थे। फारूक आज़म जो नबी के नाम पे जान देते थे, वो खाना नहीं पहुंचाते थे। आज अगर किसी सैयद को कोई तकलीफ़ हो तो पूरा मोहल्ला उठ करके खड़ा होता है कि सैयद की मदद करने आले रसूल है। तो 1450 साल के बाद जब आले रसूल के लिए इतना एहतराम है, तो रसूलुल्लाह के लिए उनका कितना एहतराम होगा, तो वो खाना क्यों नहीं पहुँचाते थे? तब मैंने अपने एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग से पूछा कि हज़रत, जब 3-3 महीने तक के चूल्हा नहीं जलता था तो सहाबा खाना क्यों नहीं पहुँचाते थे? उन्होंने हंस के कहा, बेटा उनको पता होता तो वो पहुंचाते ना, उनको पता होता तो ना वो पहुंचाते ना। हुजूर की बीवियों ने इतना सब्र किया कि कभी किसी पड़ोसी को भी मालूम नहीं हुआ कि रसूलुल्लाह के घर में चूल्हा नहीं जला। और जब हुजूर घर से निकलते थे तो भूख का कोई असर हुजूर पर तो कोई असर जाहिर भी नहीं होना था, लेकिन वो ख़वातीन कभी किसी औरत को, किसी को बताती नहीं थी कि हुजूर के घर में चूल्हा नहीं जला। जब हुजूर ने पर्दा फरमा लिया, तब हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद सहाबा को बताया कि जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, उस नबी के घर में ऐसा भी वक्त गुजरा कि 3-3 महीने तक के चूल्हा नहीं। तो ये जो सब्र है ना, ये सब्र उम्मतुल मोमिनीन का सब्र। अगर हमने अपनी बेटियों को पढ़ाया होता, हमारी बेटियों को बताया होता, हमारी बेटियों ने कभी किसी का हाथ न पकड़ा होता। हम सीरियल दिखा रहे, हम फिल्में दिखा रहे, हम टीवी दिखा रहे, और अब तो मोबाइल जैसी बला ही कहूंगा, क्या करूं।
है बला, इस बला में सब गिरफ्तार हो। स्मार्टफोन अब बेटियों के हाथ में, अब बेटियां अभी मांगती है, सबकी बेटियां मांगती। मैं तो लोगों को कहता हूँ, बुरा भी लगता, 5 लाख का जेवर दिलाना, 5000 का स्मार्ट मोबाइल मत दिलाना। मोबाइल के जंगल में जो गया कहाँ तक जाएगा कुछ नहीं कह सकते। और बेटियों के लिए तो जहर कातिल है स्मार्ट मोबाइल। अगर हल्का फुल्का ज़रूरत के तहत दिलाना पड़े कि कॉलिंग से बात हो सकती है, वही बहुत ज़रूरत हो तो, वरना वो भी नहीं। इसलिए कि औरतों के हाथ में तस्बीह अच्छी है। जब मैं ये बात मैंने की पहली मर्तबा तो औरतें बड़ी नाराज़ हुई। मैंने कहा मेरी बहन, जो मामलात हम देख रहे हैं दुनिया के, अगर तुम देख लेती तो तुम्हें भी पता चलता। हाँ, अभी आपको बताऊं, दोपहरी की बात है, मैं ऐब बयान करने नहीं बैठा, लेकिन मैं आपको बता, मैं बापू के घर में, मेरे बड़े भाई, इनके घर मुकीम था। 2 लोग आए, अभी बच्ची का तलाक नहीं हुआ, बच्ची का तलाक नहीं हुआ और एक जगह पे रिश्ता तय हो चुका है। ये तुम्हारे माशरे की सूरत हाल है, ये माशरे की सूरत है। और जो ये मसला लेकर आए थे, दोनों के चेहरे पे माशाल्लाह दाढ़ी थी, दोनों के सर पे टोपी थी, दोनों 5 वक्ता नमाजी थे। कह क्या रहे थे, ये लड़की खुला ले ले। और अच्छा कौन आया था पता है? जिस लड़के के साथ शादी होनी है दूसरी, उसका बाप आया था कि लड़की खुला ले ले। आप मुझे बताएं, तब मैंने कहा कि शर्म तो करो कुछ, इद्दत की हालत में भी लड़की को निकाह का पैगाम देना इस्लाम मना करता है, और वहां तलाक नहीं हुआ, तुम एक रिश्ता तय कर चुके। ये सूरत हाल है अपने माशरे की। फिर समाज क्यों तबाह नहीं होगा, क्यों बर्बादी नहीं आएगी, गर्दनों पर तलवारें क्यों नहीं लटकेगी, क्यों मुसीबतें दरवाजों पे दस्तक नहीं देगी। जिहालत की वादियों में डूब गए, अल्लाह उसके रसूल की शरीयत का खुद मजाक उड़ा रहे हो। बेटियों को हमने इतना आवारा गर्दी पर उतार दिया, फिक्र नहीं है हमें। खुदा के लिए अपनी बच्चियों की तरबियत करो। ये सूरत हाल मोबाइल की वजह से, इंटरनेट की वजह से है, उरियानियत की वजह से, बेपर्दगी की वजह से, फहाशी की वजह से ये सब कुछ हो रहा। तो वो लड़की बड़ी नेक थी, परहेजगार थी, इमाम का सर मुक्तदियों पे पड़ता है, बात ये कर रहा था। जब उस लड़के ने कहा ना मेरे साथ शादी करोगी, उसने कहा सोचूंगी, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? कहा वो मस्जिद नबवी के जो हमारे इमाम है ना, अमीरुल मोमिनीन, गैजुल मुनाफिकीन, इमामुल मुजाहिदीन, इमामुल मुशाहिदीन फ़ी रब्बिल आलमीन, हज़रत सैयदना खलीफ़ा दुअम उमर इब्न ख़त्ताब जानशीन रसूल। शर्त है, तूने शादी का पैगाम दिया, मैं सोचूंगी। शर्त है 40 दिन तक बाजमात तुझे उनके पीछे नमाज़ पढ़नी होगी। किसके पीछे? फ़ारूक आज़म के पीछे। हाय हाय हाय, जिसने रसूलुल्लाह के पीछे सारी ज़िंदगी नमाज़ें पढ़ी, जिसने डायरेक्ट तो नबी से कुरान सीखा, उस उमर के पीछे तुम्हें नमाज़ पढ़नी होगी। 40 दिन तक तुम कहीं और भी पढ़ लेते होंगे, लेकिन अगर मुझसे शादी करना है, मेरी मोहब्बत की बात करते हो, तो उमर के पीछे 40 दिन तक नमाज़ पढ़ो। उसने कहा बहुत आसान शर्त है। उस दौर के नौजवान के लिए तो आसान ही बात थी ना, क्योंकि जब तारे तोड़ के ला सकते हैं किसी से शादी करने के लिए आसमान के, कोई नई दुनिया बसाने की बात करते हैं, आसमान पे ले जाने की बात करते हैं, हवाओं में उड़ाने की बात करते हैं, तो नमाज तो आसान ही चीज़ थी ना, बहुत आसान सी चीज़ थी। तो अगर ठीक है पढ़ लेंगे, 1 दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, 4 दिन पढ़ा, 39 दिन हुए। जब 40वां दिन आया, 40 दिन भी गया, 41वां भी, 42वां भी, तो उसने अपनी कनीज़ भेजी, उससे कहो ना हमें भूल तो नहीं गए, तुम तो शादी करने आए थे, हमने 40 दिन की पाबंदी लगाई, अब तो दिन और बढ़ चुके। तो कहा उनसे कहना कि अब हमें तुम्हारी कोई हाजत ना रही, उमर के पीछे नमाज पढ़ने से मेरा दिल बदल चुका है, वो तो यार की मोहब्बत से भर चुका है। इमाम का असर ये पड़ता है मुक्तदियों में। ये जो कहते हो ना कहीं भी पढ़ लो, ये जो कहीं भी पढ़ लो, तो ये पढ़ते रहो, कहीं भी पढ़ते रहो। फिर जब मरेंगे तो तब देखना कि नामे अमाल तो खाली ही खाली है। आप भी नमाज सीखो।